देखिए, भगवान शिव आध्यात्म के अधिपति हैं और हिंदू परंपरा में आध्यात्म को पर्व के साथ जोड़ा गया है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। वैसे तो हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी महाशिवरात्रि के पर्व पर माना जाता है। महाशिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आप महाशिवरात्रि पर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो जीवन में समस्त प्रकार के सुख पा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप करना और रात में जागरण करने का विशेष महत्व है। अगर आप महाशिवरात्रि पर रात में जागरण करके साधना करते हैं, रात में जागरण करके पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको मिल सकती है। कि हर बार की शिवरात्रि अपने आप में मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शिवरात्रि पर ऐसे संयोग बन जाते हैं, ऐसे योग बन जाते हैं कि शिवरात्रि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बार की शिवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है? वैसे तो शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है, लेकिन इस बार शिवरात्रि पर कई बड़े और महासंयोग बन गए हैं। शुक्र मीन में है तो मीन के लिए पंच महापुरुष योग मालव्य, और शनि कुंभ में है तो कुंभ के लिए शश नाम का पंच महापुरुष योग बन गया है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में विद्यमान है और यह बड़ी कीमती बात है। सारे मुहूर्त, सारे नक्षत्र, पवित्र नदियों में स्नान करना, उपासना करना, ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। चंद्रमा अपने नक्षत्र श्रवण में विद्यमान है, यानी अवसर और ज्यादा पवित्र हो गया है। साथ ही साथ गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन है। दोनों आचार्य बृहस्पति और आचार्य शुक्र अपनी अपनी विपरीत राशियों में बड़ी सुंदर स्थिति में बैठ गए हैं, और ये स्थिति धन और रोजगार के लिए बड़ी अच्छी है। साथ ही साथ शुक्र और बृहस्पति का प्रबल होना आध्यात्मिक लाभ आपको जीवन में दे सकता है। तो इस बार की शिवरात्रि पर अगर आप रात में जागरण करते हैं, रात में जगते हैं और ध्यान करते हैं, तो इसका विशेष लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो आप अगर सुबह जल नहीं भी चढ़ा पाते, दिन में पूजा नहीं भी कर पाते, कोई बात नहीं। 26 फरवरी की मध्यरात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारे देवी देवताओं की
भगवान के स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, लेकिन जो बात शिव में है, जो उनके कल्याण स्वरूप में है, वो बात किसी और स्वरूप में परमात्मा के नहीं है। इसीलिए महाशिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब आप भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। कैसे? जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि शिवरात्रि पर मध्यरात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी होती है, ज्यादा अच्छी होती है। और शिवरात्रि पर क्या करेंगे? मध्यरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा करेंगे। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे और भोग लगाएंगे। सामान्यतः महाशिवरात्रि पर सफेद वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करेंगे। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। भगवान शिव और मां पार्वती के संयुक्त मंत्रों का अधिक से अधिक जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद अपने मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। अब भगवान शिव की अनंत स्तुतियां हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, रुद्राष्टक, लिंगाष्टक, शिवाष्टक, चंद्रशेखराष्टक, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र, मानस शिव पूजा, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ करिएगा। जितना ज्यादा समय महाशिवरात्रि की रात में शिव पूजा में आप लगाएंगे, उतना ही आपका मंगल होगा। महाशिवरात्रि का महामौका है, साल में एक बार आता है और इतने दुर्लभ संयोग हर साल तो बनते नहीं हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि विशिष्ट है। तो कौन कौन सा काम इस बार की महाशिवरात्रि पर आपको जरूर करने चाहिए? अगर आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। नर्मदा का शिवलिंग, नर्मदेश्वर, पारद शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग ला करके आप अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि का मौका एक बड़ा पावन मौका है। आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, चाहे तो एक दाना रुद्राक्ष पहन लें या पूरे रुद्राक्ष की माला पहन लें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का विशेष श्रृंगार भी होता है, यानी चंदन लगा के, इत्र लगा के, फूलों से, अबीर से, गुलाल से, भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं, फिर कह दें, महाशिवरात्रि पर रात में पूजा जरूर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर रात की पूजा विशेष फलदायी होती है। आप बेलपत्र ले लें और चंदन से बेलपत्र पर राम का नाम लिख करके अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो कोई भी जेन्युइन वास्तविक मनोकामना पूरी की जा सकती है। उल्टी सीधी मनोकामना नहीं कि कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे। जो मनोकामना जेन्युइन है, आपके कल्याण के लिए है, वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आप बेलपत्र पर, एक बेलपत्र पर भी आप चंदन से राम लिखकर समर्पित करें तो कल्याण होगा। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद मिठाई का या खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव और मां पार्वती को सफेद मिठाई का भोग लगाएं रात्रि में,
और अगले दिन उसका वितरण करें, तो जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।